दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा सीट पर बड़े अंतर से हुई कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव की हार की। दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव की उम्मीद से बड़ी जीत की। और इसी के साथ समीक्षा करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव का प्रदर्शन इतना फीका क्यों रहा, इस बात की। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आकर कुछ कमाल क्यों नहीं दिखा पाए, उनके कैंडिडेट सतीश यादव आउट ऑफ रेस कैसे हो गए। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र रेवाड़ी के परिणाम पर। इस चुनाव में भाजपा के लक्ष्मण यादव को 83,747 मत मिले और उन्होंने 28,769 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस के चिरंजीव राव 54,958 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सतीश यादव केवल 18,427 वोट ही ले पाए। विशेष बात यह है कि पिछली बार 22,000 से अधिक वोट लेने वाले सन्नी यादव इस बार महज 7,787 वोट ही ले पाए। इनेलो बसपा गठबंधन से बसपा उम्मीदवार विजय सोमानी केवल 757 वोट ले पाए। शेष उम्मीदवारों में से कोई भी 500 तक भी नहीं पहुंच पाया। हमारे सामने जनता का सवाल ये है कि चिरंजीव राव बुरी तरह क्यों हारे और लक्ष्मण यादव को उम्मीद से अधिक वोट कैसे मिले। हम अगर कांग्रेस के आरोपों पर जाएंगे तो कैप्टन यादव चुनाव में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस विषय को अलग रखकर बात करेंगे। हमारा मानना है कि अहिरवाल में जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत में सहयोगी बनता नजर आया, उसे ही जनता ने धूल चटाने का काम किया। चिरंजीव की बड़ी हार इसलिए हुई क्योंकि उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव न हुड्डा परिवार के चहेते बन पाए और न उनके विरोधी। कैप्टन को या तो शुरू से ही भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहना था या शुरू से ही उनके विरुद्ध मोर्चा खोलकर अपने बेटे और अपनी अहिरवाल की लीडरशिप उभारनी थी। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कमज़ोर करने के लिए चुनाव पूर्व अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं, उनके पीए रहे महावीर मसानी को भाव दे सकते हैं, रेवाड़ी निवासी राजेंद्र ठेकेदार के बेटे दिनेश ठेकेदार को उनसे पूछे बिना कांग्रेसी बनाकर यहाँ की राजनीति में आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि भूपेंद्र हुड्डा की गुड बुक में उनकी जगह नहीं है। कैप्टन को समझना चाहिए था कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कमज़ोर करने के लिए चुनाव पूर्व अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं, तब बहुत कुछ समझ जाना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो कैप्टन अजय सिंह यादव के विरुद्ध थे या कैप्टन अजय सिंह यादव ने जिनको दुत्कार दिया था, उन्हें गले लगा रहे थे। कैप्टन यादव को इग्नोर करके भी लोगों को गले लगाया जा रहा था। कैप्टन अजय सिंह यादव को उसी समय समझ जाना चाहिए था। कैप्टन को समझ लेना चाहिए था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड बुक में उनकी जगह नहीं है। हुड्डा की गुड बुक में रावदान सिंह हैं या दूसरे चेहरे हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव नहीं है। लोकसभा चुनाव में उनकी जब टिकट कटी थी तब भी उन्हें समझ जाना चाहिए था। उन्हें तब भी समझ जाना चाहिए था जब राहुल गांधी रेवाड़ी तक नहीं पहुंचे। लेकिन कैप्टन का रुख बदलता रहा, बार बार के बदलाव ने उनकी लीडरशिप नहीं उभरने दी और वह केवल रेवाड़ी के लीडर बनकर रह गए। ऐसा एक भी उम्मीदवार सामने नहीं आया जो यह कह रहा हो कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने उन्हें टिकट दिलवाई है। उनका नाम अगर कोई ले भी रहा है तो केवल इतना ही कि कैप्टन ने भी उनके नाम पर सहमति दी थी। अब बात करते हैं आखिर अहिरवाल में हुड्डा इतने अलोकप्रिय क्यों हुए कि उनके नाम पर वोट मिलने की बजाय वोट कम हो गए। इसका जवाब यह है कि भूपेंद्र व दीपेंद्र हुड्डा अलोकप्रिय नहीं हुए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहाँ के जाट समुदाय का साथ हुड्डा के कारण ही मिला, लेकिन यहाँ के यादव समुदाय में हुड्डा को बेहद कम पसंद किया गया। इसका कारण रहा केंद्रीय मंत्री व अहिरवाल में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे राव इंद्रजीत सिंह की बिछाई बिसात। राव इंद्रजीत व उनके साथियों ने, समर्थकों ने, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने जनता से एक ही सवाल किया, मतदाताओं से एक ही सवाल किया कि आपको पर्ची खर्ची से नौकरी देने वाले रोहतक के नेताओं की ज़रूरत है या अहिरवाल को ताकत देने की ज़रूरत है या अहिरवाल के नेताओं को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस तरह के भाषण दिए गए जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरह से खलनायक की तरह पेश किया गया। पिता भूपेंद्र व पुत्र दीपेंद्र को केवल जाट नेता बनाकर छोड़ दिया। कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। यादव बेल्ट के यादव राव के साथ हो लिए, किसी को राव से लगाव था तो किसी को भाजपा से। इसी कारण भाजपा उम्मीदवार बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव को बड़े अंतर की हार मिली। अब रेवाड़ी में भाजपा उम्मीदवार की बड़ी जीत के अन्य कारणों की बात करते हैं। लक्ष्मण सिंह यादव ने खुद को राम के भाई लक्ष्मण की तरह पेश किया। भाजपा खेमे की ओर से कैप्टन यादव के बेटे चिरंजीव राव की वर्षों पुरानी उस फोटो को वायरल किया गया जिसमें वह मुस्लिम टोपी पहने हुए नजर आ रहे थे।
इस फोटो को इस रूप में प्रचारित किया गया मानो कैप्टन परिवार केवल मुस्लिमों की चिंता कर रहा है। इस मामले में लक्ष्मण यादव के साथ साथ जिला प्रधान वंदना पोपली भी आक्रामक रही। मामन खान के बयान को लेकर लक्ष्मण, पोपली व अन्य नेताओं ने गांव-गांव तक आवाज बुलंद की। लोगों के बीच भाजपा ने यह समझा दिया कि मामन खान सत्ता में आने पर मेवात में हिंदुओं से बदला लेने की बात कर रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ, बल्कि वायरल किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की एक महिला नेता को जाट नेता बता करके प्रचारित किया गया। अनुसूचित जाति की यह महिला अपनी जाति के, अनुसूचित जाति के लोगों को धमका रही थी, उन्हें समझा रही थी, उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के बारे में बता रही थी। लेकिन अनुसूचित जाति की इस नेता को जाट नेता बता करके उनका वीडियो वायरल किया गया, जिसका अनुसूचित जाति के उन लोगों में बहुत नकारात्मक असर गया जो उन्हें नहीं जानते थे। लक्ष्मण यादव तो पूरी तरह हिंदू हितों की बात करते रहे, सनातन संस्कारों की बात करते रहे, अपने भजन गाने के शौक को राजनीति से ऐसा जोड़ा कि चिरंजीव का चुनाव ही बिगाड़ दिया। एक बड़ी बात हम भूल रहे हैं, स्वर्ण जातियां भाजपा के साथ पहले से ही थी। राव इंद्रजीत के कारण जहां यादव समाज बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, उसी तरह नायब सैनी को चेहरा घोषित करते ही सैनी समाज एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। सैनी समाज में गुटबाजी खत्म हुई और एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसी कारण लक्ष्मण यादव बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। एक समय था जब सैनी समाज आधे से अधिक कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ रहता था, सैनी समाज का बड़ा हिस्सा कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ रहता था। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें हुई, वैसे ही सैनी समाज एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मानकर अनुसूचित जातियों का जो वर्गीकरण किया गया, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। सबसे बड़ी बात, आरएसएस व उसके सहयोगी संगठनों की टीमें एक एक व्यक्ति को टच करती रही। कांग्रेस के पास शोर था, लेकिन ग्राउंड पर कार्यकर्ता नहीं थे, संगठन नहीं था। लक्ष्मण के साथ राव का आशीर्वाद था। अमित शाह की रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरह से रेवाड़ी सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया, उसने भी लक्ष्मण की जीत का अंतर बढ़ा दिया। कैप्टन के गुस्से ने भी आग में घी का काम किया। कैप्टन के पास भीड़ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती दिख रही थी। लेकिन आरएसएस, भाजपा व राव इंद्रजीत सिंह की टीम का संयुक्त प्रयास भाजपा की तीसरी बार सरकार के लिए था। सतीश खोला व अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने लाभार्थियों को भाजपा का काम याद दिलाया। निगम के माध्यम से लगे कर्मचारी इस चिंता में थे कि कहीं कांग्रेस उनकी नौकरी न छीन ले। भाजपा में उनका भरोसा बढ़ा। जब कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने नौकरियों को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए, तो युवा वर्ग भाजपा की ओर झुकता चला गया। इनमें नीरज शर्मा का 50 वोटों पर नौकरी देने का बयान हो, या कुलदीप का रोल नंबर दे देने वाला बयान, शमशेर गोगी का पहले अपना घर भरने वाला बयान हो, या फिर लखन सिंगला का ये कहना कि दूसरों के 50 लगेंगे तो अपने 100 लगेंगे। भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवारों की इस गलती को अच्छे से भुनाया। हुड्डा और दीपेंद्र दमदार तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का वादा नहीं कर पाए। कांग्रेस उनकी मुट्ठी में थी। चिरंजीव राव की हार पर पहले संशय था। लोगों ने इस संशय को दूर करने के लिए सतीश यादव का साथ छोड़ दिया। लक्ष्मण के पाले में वोट बढ़ गए। सतीश यादव ने जो वोट काटे भी, तो उनका बड़ा हिस्सा वह था जो कैप्टन के पक्ष में था। केजरीवाल पर लोगों ने इसलिए भरोसा नहीं किया क्योंकि उनकी सत्ता आती नजर नहीं आ रही थी। वैसे समाज उनके साथ नहीं जुटा। इसके अलावा सतीश यादव की जीत में लोगों को संदेह था। इसलिए 50 वर्ष की गिरदावरी तोड़ने के लिए भाजपा के नारे पर भरोसा बढ़ा। कैप्टन परिवार इसलिए बैकफुट पर आया क्योंकि बाईपास से लेकर रेवाड़ी की तमाम समस्याओं के लिए हर उम्मीदवार ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। 10 वर्ष राज था भाजपा का, लेकिन सवाल उठे कैप्टन पर। अगर सतीश यादव इतनी आक्रामकता से भाजपा को घेरते तो लक्ष्मण की मुश्किल बढ़ती, लेकिन वह अधिकांश समय भगवा वस्त्र गले में डालकर कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव व उनके पिता कैप्टन यादव को ही कोसते रहे। इसने भी भाजपा की जीत का अंतर बढ़ाने का काम किया। भाजपा ही तो साथ थे ही, राव के सिपाहियों ने भी भाजपा की झोली भर दी। लास्ट में आकर सतीश का आउट ऑफ रेस होना चिरंजीव की हार और लक्ष्मण यादव की बड़ी जीत का कारण बना। 28,000 से अधिक वोटों की इतनी बड़ी जीत, जिसकी कल्पना लक्ष्मण यादव और उनके समर्थकों ने भी नहीं की थी। अगर कैप्टन परिवार शुरू से ही, कैप्टन अजय सिंह यादव और चिरंजीव राव शुरू से ही ये आक्रामक तरीके से बता पाते कि 10 साल में भाजपा ने शहर को बदहाल कर दिया,
तो उनकी बात पर शायद अधिक यकीन किया जाता। चिरंजीव राव और कैप्टन अजय सिंह यादव अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा विश्वास जीत लेते तो भी हुड्डा के समर्थकों में डेंट नहीं लगता। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव या चिरंजीव राव पूरी तरह एंटी हुड्डा की अपनी छवि बरकरार रखते और सीधी तरह अहिरवाल की चौधर की बात करते, शुरू से लेकर आखिर तक यही नारा बुलंद रखते, तो आज चिरंजीव राव विधायक होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कैप्टन अजय सिंह यादव हुड्डा की शरण में पहुंचकर एक कमजोर नेता साबित हुए। अगर शुरू से ही वह हुड्डा के साथ रहते तब वफादार कहलाते, लेकिन बार बार पाला बदलना, कभी हुड्डा के गीत गाना, कभी हुड्डा का विरोध करना, कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके परिवार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।